कुछ हुआ है एग्जैक्टली बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और आज इस हफ्ते किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, सबसे पहले तो टीचर्स डे की शुभकामनाएं। आपको भी। बताइए क्या कुछ हुआ है? कमोडिटी मार्केट ने तो वैसे ही हिलाकर रखा हुआ है, इक्विटी स्पेस में क्या हुआ है? रोज जैसे अनिल जी भी कहते हैं ना, बाजार कुछ नया सिखाता है। पिछला हफ्ता बिल्कुल वैसे ही रहा। जो आप एक्सपेक्ट करेंगे उसके ऑपोजिट ही आपको बाजार में एक्शन देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली यही हमने ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस अमेरिकी बाजारों में देखा, हमारे बाजार में देखा और फ्राइडे भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। इनफैक्ट आज की भी अगर आप बात करें तो स्क्रीन पर मैं आता हूं, बट काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता बाजार के लिए शुरू हो रहा है क्योंकि एक तो मंथ की शुरुआत है तो काफी सारे इकोनॉमिक डेटा अक्रॉस द ग्लोब आता ही रहेगा, तो उस पर हमारी नजर है। आज अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे तो वहां से कोई संकेत नहीं आएंगे। डाउ फ्यूचर्स हल्की फुल्की आपको बढ़त वैसे दिखा रहे हैं और साथ ही अगर आप देखें आज ओपेक की बैठक है तो सबसे बड़ा इवेंट आज वही रहेगा। उत्पादन कटौती पर क्या फैसला आता है वहां पर नजर रहेगी। साथ ही ईसीबी की पॉलिसी इस थर्सडे को है, उस पर क्या एक्शन निकल कर आता है। साथ ही फेड चेयरमैन पब्लिक भाषण देने वाले हैं थर्सडे को, वहां पर भी नजर रहेगी। और जो चीन में फिलहाल कोविड के हालात हैं वो भी देखना पड़ेगा। साथ ही रशिया यूक्रेन पर आपकी नजर है, कमोडिटी बाजार पर नजर है। तो काफी सारे इवेंट पैक्ड, न्यूज पैक्ड हफ्ता शुरुआत हो रहा है और हमारे लिए तो पांचों ट्रेडिंग दिन एक्टिव रहने ही वाले हैं। फ्राइडे के एक्शन की बात करें तो भारी उतार चढ़ाव आपने फिर से अमेरिकी बाजारों में देखा। बहुत अच्छी शुरुआत हुई और इनफैक्ट एक पॉइंट पर तो ऑलमोस्ट 400 अंक ऊपर था डाउ, पर फिर वहां से हमने देखा तेज गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। दिन के हिसाब से बात करें तो 340 अंकों की आपने डाउ में गिरावट देखी, बट अगर आप ऊंचाई से बात करें तो करीब 700 से ज्यादा अंकों की गिरावट डाउ में देखिए दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। नैस्डैक भी करीब 1.25% नीचे आपको बंद होते हुए दिखा। इनफैक्ट नैस्डैक के लिए छठी स्ट्रेट गिरावट थी। काफी लंबे समय बाद आप 6 लगातार कंटिन्यूअस नेगेटिव डेज देख रहे हैं जहां तक नैस्डैक का सवाल है। बाकी भी सेक्टर्स पर दबाव बना ही हुआ था, तो ऐसे कोई राहत या कहीं पर आपको एक्शन ज्यादा पॉजिटिव बनते हुए नहीं दिखा। इनफैक्ट S&P 500 ऑलमोस्ट 2 महीने के निचले स्तर पर आपको आते हुए दिख रहा है। अगस्त महीने का जॉब्स डेटा आया फ्राइडे को, अच्छा आया। करीब 3,15,000 नई जॉब्स जोड़ी गई। अनुमान 3 लाख से 3.25 लाख के बीच का था, तो ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक ही रहा। एक तरह से मजबूत ही इसे माना जाएगा, पर दूसरी तरफ बेरोजगारी थोड़ी बढ़कर आई है। 3.5% से बढ़कर 3.7% पर आई है, तो थोड़ा मिक्स्ड है ये डेटा। समझना पड़ेगा कि क्या ये एक्चुअली फेड के एक्शन का असर आ रहा है या फिर लगातार इतना अच्छा जॉब्स डेटा आ रहा है तो शायद थोड़ा वहां पर आपको एब्रेशन दिखेगा। बट हाँ, अनुमान मुताबिक ही नई जॉब्स जोड़ी गई हैं, तो एक तरफ से जो स्ट्रेंथ की बात की जा रही है इकोनॉमी में वो अभी भी बरकरार है और लोग मान रहे हैं कि ऑफकोर्स जो फेड चेयरमैन का भाषण आया था जैक्सन होल के और उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट डेटा आया है जो दिखा रहा है कि यूएस में मजबूती बरकरार है, इसका मतलब शायद यही हो सकता है कि आगे फेड अपना अग्रेसिव रुख बरकरार रख सकता है जहां तक रेट्स की बढ़ोतरी का सवाल है। इसलिए हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स पर ज्यादा एक्शन नहीं दिखा। 2 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ा नीचे आई है, बट जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो अभी भी 3.2% के आसपास बरकरार आपको दिख रही है। साप्ताहिक एक्शन की बात करें तो लगातार तीसरी साप्ताहिक गिरावट अमेरिकी बाजारों ने दर्ज करी। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी 3 से 4% की गिरावट हमने अक्रॉस अमेरिकी मार्केट्स आती हुई देखी है। यूरोप, क्योंकि फर्स्ट हाफ अमेरिका का स्ट्रांग था तो यूरोप क्लोजिंग तक मजबूत रहा। लगभग 2 से 3% तक की तेजी आपने यूरोप में देखी है, बट यहां पर भी कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिन पर रखनी पड़ेगी नजर, जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आज जो ओपेक की बैठक है वहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। जो सऊदी ने संकेत दिए हैं कि शायद वो उत्पादन कटौती के लिए पुश कर सकते हैं, क्या एक्चुअली वैसा होता है या नहीं, रशिया का क्या कहना है, बाकी ओपेक के देश क्या कहते हैं, इस पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। उससे पहले तेल में आप लगभग 2% की खरीदारी देख रहे हैं, $95 के पास ही है। वैसे कोई हमारी परेशानी वाली बात नहीं है, बट हाँ, तेल में वापस पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। ईरान न्यूक्लियर डील पर नजर है, फिलहाल कुछ वहां पर क्लैरिटी नहीं आई है। चीन में कोविड लॉकडाउन लगे हुए हैं, वहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। पर उसके सामने गैस सप्लाई की परेशानी हो रही है क्योंकि 3 दिन के लिए रशिया ने नॉर्थ स्ट्रीम 1 के सप्लाई को बंद किया था। सैटरडे को फिर से शुरू होने वाला था, उसको रशिया ने डिले कर दिया है। रशिया का कहना है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक ऑयल वाल्व को लेकर वहां से कुछ चेकिंग करी है जो ठीक नहीं दिख रहा है, बट क्या एक्चुअली वो प्रॉब्लम है या फिर एक और मैसेज रशिया यूरोप को भेज रहा है, ये जानना मुश्किल है। बट वहां से आपको परेशानी वापस बढ़ती हुई दिख सकती है। दूसरा, G7 देशों ने रशिया के ऑयल सप्लाईज पर प्राइस कैप लगाने की बात करी है, इंप्लीमेंट करने की बात करी है, तो उससे क्या रिएक्शन आता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। बट डेफिनेटली ऑयल एंड गैस पर रखनी है नजर। डॉलर इंडेक्स वापस 110 के करीब आ रहा है, नई 20 साल की ऊंचाई पर है, वहां से आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। सोने में हल्की खरीदारी देखिए, $1720 के आसपास आ गया है। बेस मेटल्स पिछले हफ्ते तो हमें गिरते हुए दिखे थे, अब देखते हैं इस हफ्ते क्या एक्शन आता है। ऑफकोर्स पूरे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स पर आपको रखनी है नजर। एंड जो ओपेक की बैठक है, फेड चेयरमैन का बयान है, ईसीबी की पॉलिसी है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस हफ्ते बाजार पर एक्शन को इंप्लीमेंट करने में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। चलिए, तो इवेंट लोडेड हफ्ता है और बहुत सारे फैक्टर्स इक्विटी और कमोडिटी स्पेस से हैं जो अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल रखने के लिए।